हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ सेकंड मैरिज का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हाँ, आपको ऐसा करने से खुशी होगी। बट मुझे लगता है कि आप लोग मुझे खुश करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि इतने कम लाइक्स एंड कमेंट्स। मैं क्या बोलूँ, चलो छोड़ो, क्या ही बोलना। अब मुझे भी शर्म आने लगी है। चलो छोड़ो, रहने देते हैं। आपका मन हो तो कर दीजिएगा, वरना मत करिए। और क्या, मेरा तो काम है मेहनत करना। आप मेहनत को सराहो या ना सराहो, इट्स ओके। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो वांग जी की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है एंड वीजिंग को पता चलता है कि वांग जी पहले किसी को पसंद करता था, जो लड़की शाओली थी, एंड वो वांग जी को छोड़ के चली गई थी। और शायद कहीं न कहीं शाओली ही रीज़न थी वांग जी की इस हालत का। एंड वो लड़की उसके बाद कभी वापस नहीं आई। एंड वांग जी ने अपने आप को मतलब ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था। एंड कुछ टाइम के बाद जब वांग जी वापस आया तो उसके साथ एक बच्चा था, यानी कि वो आयुआन था और कुछ भी नहीं। वांग जी बस उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह बड़ा करने लगा और टाइम बीत गया। वो वीजिंग से बोलती हैं कि वीजिंग उनके बच्चे को फिर से पहले की तरह कर दे। वांग जी ठीक हो सकता है, बट वो खुद ठीक होना नहीं चाहता है। पता नहीं क्या वो अपने आप को सजा दे रहा है। और ये सब चीज़ें सुनने के बाद तो वीजिंग शॉक था। वीजिंग वांग जी से बात करता है, बट उल्टा वांग जी वीजिंग को ही ऑफेंड कर देता है। वीजिंग को बहुत बुरा लगता है वांग जी की बातों का। वांग जी क्या वीजिंग को इतना कैरेक्टर लेस समझता है? वीजिंग बालकनी में बैठा हुआ था, बालकनी में, एंड वो चांद को देख रहा था एंड सोच रहा था अपनी लाइफ के बारे में। जब से उसके मॉम डैड उसे छोड़ के गए हैं, तब से उसकी लाइफ ऐसी ही बन गई है। हाँ, जियांग मैंशन में भी वो रहता था, वहाँ पर उसे ताने मिलते थे, बट यहाँ यहाँ तो उसे अलग ही लेवल का टॉर्चर किया जा रहा है। वहाँ पर कोई भी वीजिंग के कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं करता था। विकी के कैरेक्टर को लेके उँगली नहीं उठाई जाती थी, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पर अब विकी को ट्रीट किया जा रहा है, उसका खुद का हस्बैंड उसे ये बुला रहा है कि वो बैड वार्मर है। और ये चीज़ विकी के लिए सबसे ज़्यादा बुरी थी। ये कोई यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी ऐसा सोचता है विकी को लेके, कि विकी ऐसा काम करता है। विकी को बहुत गुस्सा आ रहा था एंड वांग जी बात लेके आ चुका था। एंड वो देखता है विकी को, जो कि बालकनी में बैठा हुआ था। वांग जी को बिल्कुल भी विजिंग का फेस नजर नहीं आता। एंड शायद अगर वांग जी विजिंग का फेस देख लेता तो शायद उसे पता चल जाता कि इस वक्त विजिंग की क्या हाल है, यानी कि वो रो रहा है। विजिंग अपनी आंसुओं को साफ कर लेता है, क्योंकि उसे फील हो गया था कि हाँ, वांग जी आ चुका है रूम में। बीइंग फिर अपने आंसुओं को साफ करने के बाद अचानक से वो रुक जाता है, क्योंकि वांगजी ने अपने फेरोमोन्स को यूज़ किया था। पूरे रूम के अंदर वांगजी के फेरोमोन्स फील हो रहे थे एंड बहुत बुरी तरह से वीजिंग को वांगजी के अचानक से इतने स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स फील होते हैं। एंड वीजिंग पीछे टर्न करके देखता है तो वांगजी वहाँ पर था एंड वीजिंग को देख रहा था एक डेविल स्माइल के साथ। वीजिंग बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वही जो मुझे करना चाहिए था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, उसी का जवाब है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने आप को इतना स्ट्रांग समझते हो? हाँ, बट तुम स्ट्रांग बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें पता चलेगा कि एक अल्फा क्या कर सकता है। और तुमने कहा था ना, तुम एक बैड वॉर्मर ही तो हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो तुम। तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ कर गया होगा। है ना, मैं देखता हूँ कैसे तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाते हो, हाँ, अपने साथ वो सब करने के लिए। वीजी बोलता है, तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो? वांग जी बोलता है, क्यों क्यों नहीं कर सकता हूँ? हाँ, जब तुम मुझे स्लैप कर सकते हो तो ये तो बहुत नॉर्मल है। वीजी बोलता है, हाँ, मैंने किया तुम्हें स्लैप, बट मैंने तुम्हें स्लैप किया था क्योंकि तुमने मेरी कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी। वांग जी बोलता है, हाँ, यही तो, आज भी तुम्हारा कैरेक्टर ही तो मुझे देखना है। देखता हूँ कब तक तुम अपने आप को रोक पाते हो। वीजिंग देखता है और बोलता, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी वीजिंग को देखकर और भी ज़्यादा अपने फेरोमोन्स को रिलीज करता है एंड वीजिंग के लिए अब वहाँ पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। वीजिंग जल्दी से हैंकी से अपनी माउथ जो नोज थी उसे कवर करता है। वीजिंग अपने मन में बोलता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वीजिंग अपना कंट्रोल लूज नहीं कर सकता। अगर ऐसा उसने कर दिया तो वीजिंग अपने आप को खो देगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर के पास बस अभी यही चीज़ बची है। वीजिंग बोलता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वीजिंग देखता है वांगजी को, धीरे धीरे करके वीजिंग पर वांगजी के फेरोमोन्स का असर होने लगता है, क्योंकि वीजिंग अनमार्क ओमेगा है, जिस वजह से उस पर बहुत ईजिली ही दूसरे अल्फा फेरोमोन्स का यूज़ बहुत जल्दी हो जाता है।
एंड वीइंग बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, नहीं। वीइंग की आइज़ का कलर चेंज होने लगता है, वीइंग का ओमेगा उस पर हावी होने लगता है एंड वीइंग की बॉडी धीरे-धीरे करके हॉट होना शुरू हो जाती है। वीइंग बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं, नहीं, नहीं। वीइंग वीइंग प्लीज़, प्लीज़ देखो, सोचो, हाँ, तुम तुम ये नहीं कर पाओगे ना, है ना? वीइंग बोलता है नहीं, प्लीज़, प्लीज़ ये सब रोक दो। हांग जी बोलता है मुझसे माफ़ी माँगो अपने घुटनों के बल लाकर, तभी मैं तुम्हें बख्शूँगा। वीइंग देखता है और बोलता है तुम बहुत गिरे हुए हो। हांग जी बोलता है हाँ, जानता हूँ एंड वैसे भी तुमसे तो कम ही हूँ मैं, समझ आया ना तुम्हें? वीजिंग बोलता है अपने मन में नहीं, क्या करे वो, क्या करे? वीजिंग की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। वीजिंग को थोड़ी ही देर के टाइम और था एंड वो अपना लूज कर देगा कंट्रोल। इसके बाद उसे एक अल्फा चाहिए अपने आप को शांत करने के लिए, बट वीजिंग बिल्कुल भी वांगजी के सामने झुकना नहीं चाहता था। वीजिंग बोलता है नहीं, मुझे मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे जिससे ये सब रुक जाए। वीजिंग बोलता है हाँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? वीजिंग बस सोच में पड़ जाता है कि उसे कुछ तो करना था। तभी वीजिंग बोलता हाँ, वो वॉशरूम ये सही है। वीजिंग सोचता है अगर वो अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेगा तो सही होगा। हाँ, वीजिंग वांगजी को देखता है एंड वो धीरे धीरे करके अंदर आने लगता है। वांगजी स्माइल करता है और बोलता है तो तुम हार मान रही हो? हाँ। वीजिंग बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हार तो बिल्कुल नहीं मानने वाला, और तुम्हारे सामने तो बिल्कुल नहीं, बट आज जो तुमने किया है ना, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वांगजी बोलता है ओह रियली, हाँ, मुझे माफ़ नहीं करोगे? बट उससे पहले तुम अपना हाल तो देख लो, तुम्हारा हाल क्या होगा। कैसे तड़प रहे हो तुम। वीजिंग गुस्सा करते हुए वांगजी को देखता है और बोलता है चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए, बट मैं तुम्हारे आगे तो बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। वांगजी देखता है वीजिंग को और बोलता है ओह, तुम्हारी यही अकड़ तो मुझे तोड़नी है। वीजिंग देखता है और बोलता है तुम कभी नहीं तोड़ पाओगे, तुम्हें क्या पता ये क्या चीज़ है। तुम बस अपनी घटिया हरकतें करते रहो और तुम्हें एक दिन सजा जरूर मिलेगी, देखना तुम। वांग जी बोलता है ओह रियली, तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, बकवास। और ये बोलकर वांग जी गुस्सा करता है। वी जिंग बोलता है मुझे मुझे कैसे भी करके अपने अपने आप को वॉशरूम में लॉक करना होगा ताकि मैं इन फेरोमोन से बच सकूं, वरना मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। और उसके बाद नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। वीजिंग तुरंत ही जाने लगता है, बट वांग जी दिखता है कि वीजिंग वॉशरूम की ओर जा रहा है एंड वांग जी समझ जाता है कि वीजिंग चाहता है अपने आप को लॉक करना ताकि वो वांग जी के फेरोमोन से बच सके, और अगर नहीं भी बच पाया तो कम से कम अपने आप को लॉक तो कर लेगा वहाँ पे एंड बच जाएगा। वांग जी एक डबल स्माइल देता है। उसके बाद वो वी जिंग को पकड़ता है उसके आर्म से एंड उसे खींच लेता है अपनी ओर, जिससे वी जिंग सीधा वांग जी की गोद में आके गिरता है एंड वांग जी व्हील चेयर पे था। वांग जी वी जिंग को देखता है और बोलता है ओह, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मैं ऐसे छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, तुम अपने आप को लॉक करना चाहते हो, बट मैं तुम्हें लॉक होने नहीं दूंगा। देखना तुम कैसे तड़पते हो, एंड तुम्हें पता चलेगा कि लायन वांगजी से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। वीइंग देखता है और बोलता नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें लड़ना है तो वैसे लड़ो मुझसे। ये अपनी फेरोमोन्स को ऐसे स्प्रेड करके क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, कि तुम अल्फाज बस इसी काम के लिए होते हो? हाँ, तुम्हें बस एक काम आता है, वो है ओमेगास को बुली करना, ओमेगास की इस कमजोरी का फायदा उठाना। तुम्हें इसके अलावा बस और कुछ भी नहीं आता है, तुम यही कर सकते हो, है ना? वांग जी देखता है और बोलता है अपना मुंह बंद करो। वी जिंग देखता है और बोलता है शायद इसी वजह से तुम्हारी वो प्यारी लवर तुम्हें छोड़ के चली गई होगी। हाँ, तुम इसी लायक हो, तुम किसी का प्यार डिजर्व नहीं करते हो। और वांग जी जब ये सुनता है तब वो वी जिंग की चिन से उसे पकड़ता है एंड उसे चिन से पिंच करता है और बोलता क्या कहा तुमने? हाँ। वी जिंग बोलता क्यों, जब मैंने सच कहा तो तुम्हें मिर्ची लग गई? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? मुझे सब पता है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा वेट कर रही होगी? बिल्कुल नहीं। हाँ, सही हुआ वो तुम्हारे दूर चली गई, वरना शायद तुम भी उसके साथ यही हरकत करते। हाँ, क्या हुआ? हाँ, सहन नहीं हुआ? कोई ओमेगा तुम्हें रिजेक्ट करके चला गया? वांग जी बोलता है अपने लिमिट में रहो जब तुम्हें कुछ पता नहीं है। वी जिंग बोलता है ओह सच में, आपको ऐसा लगता है? बट नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड वी जिंग अपनी आइज़ बंद करता है क्योंकि उसकी बॉडी अब जवाब दे रही थी, अब उसके पास और ज़्यादा टाइम नहीं था। वी जिंग वांग जी को देखता है एंड वी जिंग की आइज़ का कलर चेंज होने लगता है। वांग जी देखता है एंड वो वी जिंग को देखने के बाद स्माइल करता है और बोलता तुम यही करोगी? विजय बोलता ओह अच्छा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, बट एक बात याद रखना, अगर तुम मेरे साथ वो सब करोगे भी तो तुमने कोई मेरी मर्जी से नहीं किया होगा,
तुमने एक इंसान का रेप किया होगा, सुना तूने? उसकी मर्जी के बगैर तुमने उसे टच किया होगा, और मैं सिर्फ फेरोमोन्स की वजह से ये सब करूँगा, न कि तुमसे प्यार की वजह से। तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता लैन वांग जी, कोई प्यार नहीं कर सकता। एंड वीइंग अपनी आइज़ बंद कर लेता है। अब उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है बिल्कुल। अब वो और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वांग जी वीइंग को देखता है, एंड अचानक से वांग जी वीइंग के फेस को देखता है, जो कितना बेबस नजर आ रहा था, जो अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर करना चाहता हो बट कर नहीं पा रहा हो। वीइंग वांग जी को देखता है और वो अपने ओमेगा फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है। वांग जी जैसे ये देखता है, वो तुरंत ही वीइंग को दूर धक्का देता है, जिससे वीइंग नीचे गिर जाता है। एंड देखता है वांग जी को, देख क्या हुआ? हाँ, तुम करना चाहते थे ना, करो, जो मन आता है वो करो। तुम और कर भी क्या सकते हो? वांग जी बोलता है, उठो एंड ड्रॉवर में मेडिसिन लो, वहाँ पर पड़ी है। वीजिंग बोलता है, ओह अब मेडिसिन दे रहे हो? हाँ, ये सब करने से पहले नहीं सोचा? वांग जी बोलता है, उठो एंड करो जो मैं बोल रहा हूँ वो, वरना देख लेना। वीजिंग देखता है और बोलता है, टरपॉक। वीजिंग अपने आप को कैसे भी करके उठाता है एंड वो जाता है तुरंत ही कबर्ड के पास, एंड उसमें से वो मेडिसिन निकालता है जो कि उसकी हीट प्रेजेंट्स थी, यानी जिसकी वजह से हीट शांत हो सकती है। वीजिंग तुरंत ही उनमें से 3 मेडिसिन खा लेता है। एंड वांग जी देखता है और पता, तुम दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, इतनी मेडिसिन कौन खाता है? तुम्हारी बॉडी पर इसका साइड इफेक्ट होगा। वही जिंग बोलता है, मेरी बॉडी पर होगा, तुम्हारी बॉडी पर तो नहीं होगा ना, तो चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी क्यों ना हो। हाँ, तुम तो अपनी मनमर्जी कर दो। ये बोलकर वी जिंग तुरंत ही उस रूम से बाहर निकल जाता है एंड साइड वाले रूम में जाता है और अपने आप को लॉक कर लेता है। वी जिंग तुरंत ही बेड पर गिर जाता है और अपनी आइज़ बंद करता है और बोलता है, लैन वांग जी, तुम गिरे हुए हो सकते हो इतने, मैंने नहीं सोचा था। तुम अपनी फेरोमोन्स का यूज़ कर रहे थे? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वेइंग वहीं पर बेड पर लेट जाता है एंड सो जाता है। वहीं वांग जी को देखते हैं, वांग जी बालकनी में आता है एंड वो वहीं पर खड़ा हो जाता है एंड अपनी आइज़ बंद करता है और सोचने लगता है कि उसने क्या किया। आज उसने एक ओमेगा का फ़ायदा उठाना चाहा। नहीं, वांग जी के मन में ये नहीं था कि वो उसके साथ कुछ करेगा, बट वो इतना गुस्सा में हो गया कि उसने सोचा भी नहीं। वीइंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता तो क्या होता? हाँ, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। वांग जी अपनी आइज़ बंद करता है और बोलता, नहीं, मुझे मुझे ये सब नहीं करना। और उसने क्या कहा, मैं मैं ठीक नहीं हो सकता। हाँ, वो क्या क्या सोचता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। वीइंग, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है इसके बाद तुम बच जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो सब बोलने की? वांग जी रूम में आता है और उसके बाद वो सो जाता है अपने बेड पे। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीइंग स्लोली स्लोली आइज ओपन करता है, इसके बाद वो उठता है एंड देखता है और उसे कल रात की चीज़ें याद आती हैं। वी यिंग बोलता, लैन वांग जी, तुम तुम इतने गिरे हुए हो सकते हो, देखना तुम अब मैं क्या करता हूँ। इसके बाद वी यिंग उठता है, तुरंत रूम में जाता है एंड देखता है तो वांग जी अभी भी सोया हुआ था। वी यिंग इग्नोर करता है और उसके बाद वो जाता है, अपने कपड़े लेता है एंड बात लेता है। बात लेके वी यिंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो रेडी होता है एंड वी यिंग रेडी हो रहा था, तभी वांग जी अपनी आइज़ ओपन करता है एंड आइज़ ओपन करने के बाद वांग जी की नज़र सीधा सामने की ओर जाती है, जहाँ पर वीइंग ड्रेसिंग टेबल पर बैठा हुआ था एंड अपने बालों को बना रहा था। हांग जी एक सेकंड के लिए वीइंग को देखता ही रह जाता है, क्योंकि वीइंग सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। एंड वांग जी अपनी आइज़ ब्लिंक करके वीइंग को देख रहा था, एकदम फाड़ फाड़ के। सच में वीइंग बहुत ब्यूटीफुल है। एंड वांग जी को वीइंग के कल रात की ओमेगा फेरोमोन्स की स्मेल रिमेंबर होती है, जो कि बहुत अच्छी थी, एकदम फ्लावर वाली। एंड ये स्मेल करते ही वांग जी तुरंत ही उठने की कोशिश करता है एंड वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, ओह, तो उठ गए तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे करोगे तो तुम ठीक हो पाओगे? बिल्कुल नहीं। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे अपाहिज होना। सच में। हाँ, तुम ठीक हो भी सकते हो बट तुम होना नहीं चाहते हो। क्या बात है, मुझे तो लगता है कि तुम में वो जुज्बा है ही नहीं, यानी कि तुम में जुनून ही नहीं है कि तुम ठीक हो सको, वहीं पे तुम अटके हुए हो। वांग जी बोलता, शट अप। वी जिंग बोलता, ओह रियली? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे करोगे तो तुम वो सब चीज़ों से दूर निकल पाओगे? बिल्कुल नहीं। तुम डे बाय डे उन सब चीज़ों में धंसते जा रहे हो और एक दिन तुम बहुत बुरे फंसोगे। वांग जी बोलता है, शट अप। वी जिंग इग्नोर करता है एंड इसके बाद वो वहाँ से नीचे आ जाता है। वहीं वांग जी को देखते हैं। वांग जी बस चुपचाप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है और उसे पिक करता है। वांग जी फ़ोन पिक करने के बाद कुछ बातें सुनता है एंड उसे कुछ बताया जाता है। वांग जी बोलता, ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी नीचे आता है। नीचे आने के बाद वांग जी सीधा ब्रेकफास्ट करता है। वीजिंग बैठा हुआ था एंड वीजिंग इग्नोर करता है। इसके बाद वांग जी वहाँ से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। जो वीजिंग था वो बोलता है कि उसे कॉलेज ज्वाइन करना होगा। तो इसके बाद वीजिंग अपना सारी चीज़ें लेता है एंड वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। बीजिंग अपने कॉलेज आता है। कॉलेज आने के बाद वो अपनी क्लासेस वगैरह देखता है कौन सी है एंड बीजिंग जाता है क्लास में एंड बैठ जाता है। इसके बाद वो अपनी चीज़ें करने लगता है। बट वांग जी की शादी यिंग से हुई थी, जिस वजह से वीजिंग को बहुत सारे लोग जानते थे। एंड जब वो कॉलेज में वीजिंग को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो वही इंसान है ना। ओ माय गॉड, हाँ सच में मुझे नहीं लगा था कि पैसों के लिए कोई ऐसे भी कर सकता है। एंड वो विकिंग के पास आकर बोलते हैं, तुम्हारा नाम व्यूजियान है ना, एंड लैन वूजियान, तुम्हें वो ना जिसने उस लैन वांगजी से शादी की है। ओ माय गॉड, तुम्हें मुझे यकीन नहीं हो रहा यार, सच में कोई इंसान पैसों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकता है जो चल फिर भी नहीं सकता। सच में यार, पैसों के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। ओह, वहाँ मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी ऑलरेडी ही शादी हुई थी ना। हाँ, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ के चला गया एंड उसके बाद तुमने शादी कर ली ग्रेट बिजनेसमैन लैन वांगजी से। और ओह माय गॉड, वो तो बहुत ही अच्छा है ना। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम उसके साथ अच्छे लगोगे। तुम इतने ब्यूटीफुल हो, बट तुम्हारी इस खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं होगा। विजिंग उन्हें देखता है और बोलता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सब सुनने के बाद वो बोलते हैं कि ओह रियली। बट तभी क्लास में टीचर आते हैं, जिस वजह से सभी स्टूडेंट अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं एंड विजिंग पर चुपचाप अपनी स्टडी करने लगता है। एंड जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद विजिंग जाने लगता है, क्योंकि अगली क्लास उनकी 15 मिनट की बात थी। तो विजिंग सोचता है क्यों ना वो बाहर चला जाए एंड लाइब्रेरी से उसे कुछ बुक्स लेनी थी अपनी स्टडी के लिए। तो विजिंग वहाँ पे जाने लगता है। बट जैसे ही विजिंग आगे बढ़ता है तभी कुछ अल्फाज विजिंग के आगे आते हैं और बोलते हैं कि ओह ये है वो। एंड वो लोग विजिंग को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। उनमें से ही एक अल्फा बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा जो अल्फा हस्बैंड है वो तो चल फिर भी नहीं सकता, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी नीड को सेटिस्फेक्शन करवा सकता होगा। तो क्या बोलते हो, मुझे चांस क्यों नहीं देते हो। एंड ये सुनने के बाद विजिंग उसे देखता है एंड विजिंग को इतना गुस्सा आता है, विजिंग तुरंत ही उसे एक स्लैप करता है और बोलता है, आइंदा से ऐसी घटिया बातें की ना तो तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। एंड ये सब देखने के बाद उसके फ्रेंड्स बोलते, ओह माय गॉड लीइंग, क्या बात है यार, तुम्हें एक ओमेगा ने स्लैप कर दिया। ओह माय गॉड यार, अगर ये सबको पता चला तो तुम्हारी तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी। एंड ये बोलकर वो ली यिंग को देखते हैं। ली यिंग बोलता है, इसकी इतनी हिम्मत, हाँ इसने मुझे स्लैप किया, देखना मैं इसे क्या दिखाता हूँ। हाँ, एक ओमेगा मामूली सा, और वो भी मुझे। इसका मैंने वो हाल किया ना कि ये अपना शक्ल किसी को दिखा नहीं पाएगा। मुझे स्लैप करने की इसे कीमत तो चुकानी होगी। और ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड वीजिंग वहाँ से लाइब्रेरी में जाता है और बोलता है, इन लोगों ने मुझे समझ के क्या रखा है। हाँ, क्या मैं किसी का खिलौना हूँ जो कोई भी आता है मुझसे ऐसे खेल के चला जाता है। बिल्कुल नहीं। हाँ, वीइंग अपनी बुक्स लेता है एंड वो टाइम देखता है एंड वीइंग सोचता है अभी 10 मिनट और हैं। वीइंग वहीं पे बैठ के उन बुक्स को देखने लगता है एंड जो भी सिलेबस वगैरह था, वीइंग उन सभी चीज़ों को रीड करने लगता है एंड वीजिंग सभी चीज़ें अच्छे से रीड करता है और उसके बाद वो अपनी क्लासरूम की ओर जाने लगता है। बट कुछ ही टाइम के बाद उसके सामने कुछ अल्फाज आकर खड़े हो जाते हैं एंड वो वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बोलता है, क्या हुआ, तुम लोग ऐसे मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो। तो वो बोलता है कि तुमने हमारे दोस्त को स्लैप किया है तो तुम्हें इसका भुगतान तो करना होगा ना। वीजिंग देखता है और बोलता है, क्या बकवास करे हो। तो वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुमने हमारे फ्रेंड ली जिंग को मारा है तो अब तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। वी जिंग बोलता है, तुम लोगों ने क्या मुझे एक कमज़ोर ओमेगा समझ के रखा है। हाँ, जो तुम लोगों को ऐसे छोड़ देगा उसे सज़ा मिली क्योंकि उसने बदतमीज़ी की थी एंड अगर तुम लोगों ने भी वैसा ही कुछ किया तो तुम लोगों के साथ में भी वही करूँगा। ये सुनने के बाद उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि ओह रियली, देखते हैं। एंड वो आगे बढ़ने लगते हैं बट वी जिंग देखता है और जो अल्फ़ा वी जिंग के क्लोज आ रहा था उसे पकड़ने के लिए वी जिंग उसे एक स्लैप देता है और बोलता है, दूर रहो, सुना, मैं कोई कमज़ोर ओमेगा नहीं हूँ, सुना तूने ना। एंड ये देखने के बाद वो शॉक हो जाते हैं। वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता है, आइंदा से अगर तुम लोगों ने मुझे परेशान किया या किसी भी ओमेगा को कमज़ोर समझने की गलती की ना तो तुम्हारा भी मैं यही हाल कर दूंगा। और ये बोलकर वीजिंग वहाँ से आगे बढ़ जाता है एंड सभी लोग बस देखते ही रह जाते हैं। भाई सच में ये ओमेगा तो कमाल का निकला। हाँ, सच में सभी लोग विजिंग की तारीफ करने लगते हैं एंड इसके बाद काफ़ी सारे ओमेगा गर्ल्स एंड बॉयज़ विजिंग के पास आते हैं और बोलते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया उन्हें स्लैप करके। वो हमेशा बुली करते हैं हमें और हम कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि पूरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। थैंक यू, तुमने इतना किया। विजिंग बोलता, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ, बट इन लोगों की ऐसी चीज़ों को मत सहो। हम कोई कमज़ोर नहीं है,
इन्हें दिखा देना चाहिए कि हम कर सकते हैं जो हम करना चाहे वो। एंड इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी अगर एक बात हम बस इनके सामने अपना मुंह खोल देंगे तो। एंड प्लीज़ आप लोग भी डरिए मत, ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, बट आप ऐसे ही अगर हार मान जाओगे तो फिर लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। जिस सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ आपने सही कहा, क्या हम आप दोस्त बन सकते हैं। वीजिंग उन्हें देखता है और स्माइल करता है और बोलता है हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। एंड वीजिंग उनसे बातें करने लगता है। एंड काफ़ी सारे ओमेगा गर्ल्स एंड बॉयज़ वीजिंग से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। एंड इसके बाद वो वीजिंग से काफ़ी देर बातें करते हैं एंड उन्हें अच्छा लगता है। वीजिंग का नेचर काफ़ी अच्छा था एंड वीजिंग कितना पोलाइट था, सबसे कितने अच्छे से बातें कर रहा था। वीजिंग का नेचर उन सबको बहुत पसंद आता है। एंड जिस अल्फा को वीजिंग ने स्लैप किया था वो तो भाई आग बबूला हो रहा था। वीजिंग ऐसे ही अपनी पूरी क्लास अटेंड करता है एंड वीजिंग के आज पहले दिन ही बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे, खासकर ओमेगा गर्ल्स एंड ओमेगा बॉयज़। उनमें से एक मेंग याओ था, वो आता है और बोलता है तुम बहुत स्ट्रांग हो। बीजिंग बोलता है नहीं स्ट्रांग मैं भी नहीं हूँ, तुम सब भी स्ट्रांग हो, बस थोड़ी सी अपने आप को दिखाना पड़ता है। अगर इनके सामने कमज़ोर बनेंगे तो ये हमें यही समझेंगे। मैं क्या बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। बीजिंग उसे देखता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हें। तो वो बोलता है वो एक्चुअली। वीजिंग देखता है और बोलते क्या हुआ। तभी वहाँ पर कुछ अल्फाज आते हैं और बोलते कि ओह देखो ये हाँ, कैसे रोतलू शक्ल बनाई हुए हैं। एंड जैसे ही मैंग याओ उनको देखता है वो डर जाता है और बोलता है मैं चलता हूँ। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। वीजिंग बोलता हाँ इसी क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चला गया, अभी ये कुछ बताने वाला था, बट चलो कोई बात नहीं मैं कल पूछ लूँगा। इसके बाद वीजिंग सीधा वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। वीजिंग सीधा लैंड मैंशन आता है एंड इसके बाद रूम में जाता है। एंड रूम में जाकर वीजिंग बैठ जाता है और बोलता है अब मैं क्या करूँ। हाँ, सच में मेरी लाइफ तो जहन्नुम जैसी हो गई है। डे बाय डे मुझे कुछ ना कुछ तो न्यू फेस करना पड़ रहा है। पता नहीं कब ये सब चीज़ें मेरा पीछा छोड़ेंगी। मैं परेशान हो गया हूँ इन सब चीज़ों से, क्या करूँ? हाँ, सच में बीजिंग सोचता है कि चलो जाकर कुछ नीचे बना लेता हूँ, वरना मेरा दिमाग ऐसे ही खराब होता रहेगा। बीजिंग सोचता है कि अपने लिए वो पेस्ट्रीज़ बनाएगा। इसके बाद बीजिंग तुरंत ही जो है ना वो फ्रेश अप वगैरह होके नीचे आता है एंड फिर वो किचन में जाता है और अपने लिए पेस्ट्रीज़ बनाने लगता है। ये बीजिंग का दिमाग खराब हो गया था। बीजिंग सोचता है कि अगर वो कुकिंग करेगा तो कुछ देर तक इन ख्यालों से वो छुटकारा पा लेगा। इसीलिए बीजिंग जल्दी-जल्दी करके कुकिंग करने लगता है। एंड तभी हम देखते हैं आयुन को, जो भाग कर आता है और बोलता है मम्मा। एंड वीजिंग पीछे टर्न करके देखता है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और बोलता है आओ आयुन बच्चा क्या कर रहे हो। आयुन बोलता है मैंने ना अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया, मुझे ना ग्रैंडमा ने हेल्प की। वीजिंग सुनता है और स्माइल करता है और बोलता है ठीक है, ओके बच्चा, सॉरी आज मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, मैं स्कूल में आई मीन कॉलेज में थोड़ा लेट हो गया था। क्या बताऊँ मैं? तो वो बोलता है कोई बात नहीं मम्मा, मुझे पता है आप बिज़ी थे, वरना आप हेल्प ज़रूर करते। आपको पता है मैंने ना ड्राइंग बनानी है एक अच्छी सी, आप मेरी हेल्प कर दोगे ना उसमें? वीजिंग बोलता है हाँ, बिल्कुल बच्चा, मैं करूँगा तुम्हारी हेल्प। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो बोलता है कि चलो मुझे ये बताओ तुम पेस्ट्रीज़ खाओगे? ये सुनने के बाद आयुआन बोलता है हाँ, हाँ, मैं खाऊँगा, मुझे बहुत पसंद है। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है ठीक है चलो। हम दोनों मिल के बनाते हैं। और ये सुनने के बाद तो हमारे आयुन के फेस पे स्माइल आ जाती है और बोलता हाँ हाँ चलो चलो मैं भी बनाऊंगा, मुझे भी सिखाना। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल बच्चा, मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा। इसके बाद वीजिंग फिर उसे किचन काउंटर पर बैठाता है एंड वो धीरे धीरे करके कुकीज़ बनाना शुरू करता है। एंड आयुन वीजिंग से पूछ रहा था ये क्या है एंड ये क्या है। आयुन तो स्माइल कर रहा था। तभी वीजिंग बोलता आयुन मुझे बताओ तुम्हें कौन सा पेट पसंद है। आयुन सोचता है और बोलता मुझे मुझे ना बनी वाला पसंद है। ये सुनने के बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता चलो आओ बच्चा। इसके बाद वो दोनों वहाँ पे जो मतलब शेप वाले होते हैं ना, जिनमें पेस्ट्रीज़ बनाने के लिए रखे जाते हैं, वीजिंग उनमें डालता है उसको, जो भी उसने बटर जो स्टफ़ उसने बनाया था वो, एंड देन उसके बाद वो रख देते हैं कुछ देर के लिए। वीजिंग देखता है और बोलता है अब देखना तुम्हारे पास प्यारे-प्यारे फेसेस वाले होंगे। आयुआन बोलता है वाओ! ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पहली बार कुछ बनाया। वीजिंग बोलता है हाँ, बिल्कुल बच्चा। एंड वो कुछ देर वेट करते हैं एंड वीजिंग फिर उन्हें ओवन से बाहर निकालता है और बोलता है ये देखो। एंड आयुआन बोलता है वाह! वो ये कितने क्यूट है, बनी वाला देखो मम्मा। वीजिंग बोलता है हाँ, बिल्कुल बच्चा, ये बहुत स्वीट है। एंड वीजिंग उन्हें देखने लगता है। इसके बाद बीजिंग उन सभी चीज़ों को रखता है और बोलता है चलो हम बाहर जाकर खाएंगे। तो बोलते कि हाँ हाँ चलो चलो। इसके बाद बीजिंग बाहर आता है एंड आयुन भी बाहर आता है एंड वो लोग आकर बैठ जाते हैं और उसके बाद बीजिंग उन सभी पेस्ट्रीज़ को निकालता है और देने लगता है। आयुन खाता है और बोलता है वाह ये कितना डिलीशियस है, मुझे बहुत पसंद आया। बीजिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ। एंड जो सर्वेंट्स थे वो भी देख रहे थे। बीजिंग बोलता है ये लो। तो बोलते हैं नहीं मास्टर आप रहने दीजिए। बीजिंग बोलता है अरे कोई बात नहीं, एंड तुम लोग मुझे मास्टर नहीं बुलाओगे। मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, तुम मुझे बीजिंग मेरे नाम से बुलाओगे, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे ऐसे बुलाए। तो देखते हैं और बोलते बट वीजिंग बोलता है बट बट कुछ नहीं। इसके बाद वो उन सभी को देता है और सभी बोलते हैं वाह ये बहुत अच्छे हैं लिटिल मास्टर। वीजिंग बोलता है मैंने कहा ना। तो वो बोलते हाँ 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 मास्टर, सॉरी सॉरी। वीजिंग वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ बिल्कुल।
इसके बाद वो बोलते कि हमें अब खाना बनाना होगा। वीइंग बोलता ओके, एंड वो चले जाते। वीइंग एंड आयुन बैठ कर खा रहे थे। तभी और जो मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर, वो भी आ जाते हैं एंड वो देखते हैं और बोलते हाँ ये सब क्या है। वीइंग बोलता कुछ नहीं, एंड खा के देखो। इसके बाद वो टेस्ट करने लगते हैं उन सभी चीज़ों को एंड वो बोलते वाह ये कितने डिलीशियस हैं। मैडम लायन भी खाती है, लायन करन भी, एंड वो सभी खाने लगते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी आता है एंड वो देखता है कि सभी लोग कुछ ना कुछ तो खा रहे थे। वांग जी इग्नोर करता है, वो जाने लगता है। तभी आई वान बोलता हाँ मम्मा, पापा पापा, हाँ मैं इन्हें खिला के दिखाता हूँ, मतलब इन्हें पसंद आएंगे ना। तो ये जिन कुछ भी नहीं बोलता। आई वान तुरंत ही पेस्ट्रीज लेता है एंड भाग कर जाता है वांग जी के पास और बोलता है डैड ये खा के बताओ कैसा लगा। मैंने बनाया है। आई युआन को देखते हैं वांग जी बोलता व्हाट, तो तुमने बनाया। आई युआन बोलता हाँ मैंने बनाया, मेरी मम्मा ने हेल्प की एंड इसके बाद मैंने बनाया, अब बताओ मुझे खा के कैसा लगा। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल बच्चा। इसके बाद वांग जी तुरंत ही वो ले लेता है एंड उन्हें टेस्ट करता है और उसे सच में वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। वांग जी बोलता वाह ये तो बहुत अच्छे है बेटा। आई युआन स्माइल करता है और बोलता वाह एक दिन मैं अकेले बनाऊंगा, आज तो मम्मा ने मेरी हेल्प कर दी। वी यिंग कुछ नहीं बोलता एंड वो चुपचाप ऐसे ही रहता है। एंड इसके बाद वांगजी बोलता है अब मुझे जाकर आराम करना बच्चा, ठीक है मैं थक गया हूँ। तो आयुन बोलता हाँ हाँ ठीक है डैड आप जाइए। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी सीधा वहाँ से अपने रूम में आता है एंड बात वगैरह लेता है। एंड तभी थोड़ी देर के बाद घर में एक पर्सन की एंट्री होती है जो कि डॉक्टर था। एंड वो अंदर आता है और बोलता है मुझे मिस्टर लान बुलाया था, बीजिंग उन्हें देखना है। एंड वो समझ आता है, उनके पास आता है और बोलता है आप आ चुके हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं आ चुका हूँ एंड आपने बिल्कुल जो जो मुझे चीज़ बताई थी उनके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकते हैं, बस उन्हें कॉर्पोरेट करना होगा। एंड जैसा आपके कहने पे मिस्टर लान वांग जी ने मुझे खुद कॉल किया और उन्होंने कहा कि उन्हें अपना ट्रीटमेंट करवाना है। एंड मैं खुश था कि चलो इतने टाइम के बाद ही सही उन्हें अकल तो आई ना। बीजिंग दिखता है और बोलता वैसे हमें ये सब करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो वो देखते हैं और बोलते हैं कि देखो ये तो उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना अपने आप को पुश कर पाते हैं। आई नो हम जानते हैं कि कुछ लोग बीच में ही थक कर हार मान लेते हैं और कुछ लोग हार नहीं मानते हैं एंड इन द एंड वो लोग ठीक हो जाते हैं। मिस्टर लैन के साथ भी यही प्रॉब्लम है, वो पहले कभी ट्राई ही नहीं किया करते थे बट अब उन्होंने खुद कहा है कि उन्हें करना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड जिस हिसाब से मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था वो जल्दी ही अपने आप को ठीक कर लेंगे। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल। इसके बाद डॉक्टर वहीं पे वेट करता है एंड वीजिंग उन्हें कुछ मतलब खाने के लिए लेकर आने के लिए बोल देता है सर्वेंट्स को, तो वो लाकर रख देते हैं। तो डॉक्टर उन्हें थोड़ा बहुत कुछ खाता है एंड देन इसके बाद वो वेट करते हैं। वांग जी बात वगैरह लेके नीचे आ जाता है एंड इसके बाद वो डॉक्टर को देखता है एंड बोलता है आप, तो वो बोलते कि जी मिस्टर लैन आपने मुझे कहा था ना, एंड मेरी आपकी फैमिली से भी बात हो चुकी थी एंड हम तो पहले ही आपका ट्रीटमेंट करना चाहते थे बट आपने ही मना कर दिया, बट अब हम खुश हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। वांग जी बोलता हाँ क्योंकि सब लोग समझते हैं कि मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता हूँ बट मैं कर सकता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वीइंग देखता है और उसे पता है वांग जी को कल रात ने वीइंग ने जो जो कहा था उसी सब चीज़ों की वजह से वांग जी ये सब कर रहा है सच में। एंड वांग जी के लिए ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि ऐसे ही वो कब तक इन सब चीज़ों में डूबा रहेगा, उसे इन सब चीज़ों से बाहर तो आना ही होगा। वे यिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता एंड वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वांग जी को एक अलग रूम में ले जाया जाता है एंड वहाँ पर वांग जी का ट्रीटमेंट किया जाता है। वांग जी को चेक किया जाता है, नीडल्स वगैरह जो है ना एक्यूपंक्चर वाली, उससे किया जाता है। एंड वांग जी सभी चीज़ें देखता है। वो बोलते हैं कि कल आपको हॉस्पिटल आना होगा, उसके बाद हमें आपके कुछ टेस्ट करवाने होंगे और इससे हमें कुछ चीज़ें पता चलेंगी एंड आप किस हद तक रिकवर कर पाएंगे और इसमें मुझे हेल्प लगेगी। आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आप सर्वेंट से करवाना नहीं चाहेंगे एंड मैंने बात की है आपके हस्बैंड से, तो उन्होंने कहा कि वो मेरी हेल्प कर देंगे। वांग जी बोलते कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलते कि सर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक मतलब ओमेगा हस्बैंड ही दूसरे अल्फा हस्बैंड का जितना ख्याल रख सकता है उतना सर्वेंट भी नहीं, क्योंकि वाइफ्स जो होती है ना एंड या हस्बैंड्स बोलते हैं हम, वो बहुत प्योरिटी के साथ दूसरों की केयर करते हैं एंड अपनी फैमिली मेम्बर्स की तो सबसे ज़्यादा केयर करते हैं। तो आप चिंता मत करिए, वो आपको ठीक करने में मेरी हेल्प करेंगे। वांग जी पता मुझे हेल्प नहीं चाहिए। तो वो बोलते कि सर देखिए प्लीज़ मान जाइए, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है या नहीं। वांग जी कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि भाई डॉक्टर की तो बात माननी होगी ना, इस वजह से वांग जी एग्री कर जाता है। एंड थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर वीजिंग को बुलाया जाता है। वीजिंग आकर खड़ा हो जाता है एंड देखता है वांग जी को और फिर बोलता है जी आपने मुझे बुलाया, मुझे क्या करना होगा। तो वो बोलते हैं कि देखिए आप इनके हस्बैंड हैं तो आई थिंक ये आपको ही करना चाहिए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है हम बोलिए। तो फिर वो डॉक्टर वांग जी को देखता है एंड वीजिंग को देखता है और बोलता है देखिए मिसेस लैन, एक्चुअली वो क्या है कि हमें इनकी पूरी बॉडी चेकअप करना होगा एंड उसके अंदर एक ये चीज़ भी आती है
कि हमें ये जानना है कि इनका लोअर बॉडी पार्ट काम करता है या नहीं, तो आपको इन्हें अराउज़ करना होगा। एंड ये सुनते ही वीइंग शॉकिंग आईज़ से वांग जी को देखता है एंड वांग जी वीइंग को देखता है और बोलता है, "डॉक्टर ये क्या बोल रहे हो तुम?" डॉक्टर बोलता है कि देखिए एक्चुअली हमें ये चेक करना होगा आपकी लोअर बॉडी काम करती है या नहीं, बाकी तो हम मशीनों से कर सकते हैं, बट ये तो हम मशीनों से नहीं कर सकते हैं ना, तो इसीलिए आपको अपने हस्बैंड की हेल्प लेनी होगी। एंड अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर और भी हम कर सकते हैं आपके लिए अरेंज ओमेगा। वांग जी देखता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं, मुझे किसी से ये सब कुछ कुछ भी चेक नहीं करवाना। ये सुनने के बाद डॉक्टर देखता है और बोलता है कि सर आपको करना होगा, वरना हमें पता कैसे चलेगा। वीजिंग घूर घूर के जो ना डॉक्टर को देखने लगता है एंड वीजिंग को भी अब बोल रहा था अपने मन में कि नहीं यार ये कैसे करूँ मैं, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे कुछ भी चेक नहीं करना। हाँ कितना कितना गंदा लगता है ना वो सब चीज़ें। नहीं 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 बिल्कुल भी मैं कुछ भी ऐसा चेक नहीं करने वाला। डॉक्टर देखता है और बोलता है कि देखिए मिस्टर लान, ये आपके ट्रीटमेंट में काम आएगा। तो हमें ये सब चीज़ें करनी होगी। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और उसे अजीब लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे? अब क्या उसे सच में नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो देखता है और बोलता है कि देखिए वैसे भी आप दोनों हस्बैंड्स हैं एंड ओमेगा हैं एक-दूसरे की ओमेगा अल्फ़ा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। एंड उसकी एक रिकॉर्डिंग होगी जिसमें हमें पता चलेगा कि आपका वो काम करता है या नहीं। वांग जी देखता है एंड उसे शर्म आ रही थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि भई अब ये कैसे बताए वो उन ये लोगों को। डॉक्टर देखता है और बोलता है कि आपको ये करना होगा। एंड अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं। मिस्टर लैन वैसे भी ये आपके हस्बैंड हैं तो ये तो नॉर्मल होना चाहिए ना। वांग जी देखता है और फिर वीइंग अपने मन में बोलता है ये नॉर्मल उन लोगों की होता है बीच में जो एक दूसरे को हस्बैंड्स मानते हो, एंड हम दोनों तो एक दूसरे को राइवल ज़रूर मानते हैं। बीइंग सोचता है कि मैंने क्यों हाँ बोल दिया, सच में ये बहुत गलत है। डॉक्टर बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, ओके, तो आप मुझे बता दीजिएगा एंड प्लीज़ झूठ मत बोलना कि इनका वो काम करता है या नहीं। बीइंग देखता है और बोलता है कि हाँ ठीक ठीक है, एंड डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर बाहर आता है एंड तो देखता है जो मैडम लैन थी वो बाहर खड़ी हुई थी एंड वो बोलती हैं कि आपने किया, तो डॉक्टर देखता है और बोलता है हाँ मैंने कर तो दिया है, बट सच में क्या मतलब हमें वो चेक करने की वैसे तो ज़रूरत थी, बट ऐसे नहीं। तो वो बोलती कि तुम चुप करो, मैंने जो कहा है वो करो, ठीक है। एंड मतलब डॉक्टर से उन्होंने बात की थी इन सब चीज़ों के बारे में, तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ बिल्कुल, एंड इससे अगर वो दोनों क्लोज आते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद वो लोग नीचे आ जाते हैं। हम वीइंग एंड वांग जी को देखते हैं रूम के अंदर। वांग जी बहुत अजीब फील कर रहा था, मतलब ऐसे कैसे वो टच करने थे। वांग जी वीइंग को देखता है, वीइंग फिर बोलता है कि वो वांग जी बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। वीइंग देखता है और बोलता है तो मैं कौन सा चाहता हूँ, हाँ, और इसमें चेक करने की जरूरत ही क्या है, मुझे पता है तुम्हारा वो किसी काम का नहीं होगा और छोटा सा तो होगा नुन्नू सा। एंड ये सुनने के बाद वांग जी वीइंग को घूर के देखता है और बोलता है क्या कहा तुमने। वीइंग बोलता है मैंने सही कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम इतना बिग हो गए, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है तुम छोटू सा। वांग जी देखता है और बोलता है ओह सच में तुम्हें ऐसा लगता है। बीइंग बोलता है हाँ लगता है, मुझे यकीन है पूरा। वांग जी बोलता है ठीक है, तो करो फिर। बीइंग बोलता है हाँ। वांग जी बोलता है हाँ करो, बट मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे वैसे अपनी आंखों से देखो, तो तुम अपनी आइज को बंद करो। बीइंग बोलता है आइज को बंद करूंगा तो करूंगा कैसे। वांग जी बोलता है ओह तो तुम इतने डेस्परेट हो रहे हो मुझे वैसे देखने के लिए। बीइंग देखता है और बोलता नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें वैसे देखने का। वांग जी बोलता हाँ, तो इसीलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ अपनी आइज़ बंद करो, पट्टी बांध लो अपनी आँखों पर। बीजिंग देखता बोलता तुम? वांग जी बोलता ओह तो इतना डेस्परेट हो रहे हो हाँ मुझे देखने के लिए। बीजिंग बोलता मैं कोई डेस्परेट नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे क्या है, कर लूँगा मैं, बट मैं वो। वांग जी बोलता है क्या। बीजिंग बोलता कुछ नहीं। इसके बाद बीजिंग तुरंत ही जो है ना वो इधर उधर देखता है एंड बीजिंग फिर अपने पॉकेट से हैंकी निकालता है एंड उस हैंकी को अपनी आइज़ पर बांधता है और उसके बाद वो धीरे धीरे चलने लगता है एंड वीइंग अपने हाथों के इशारे से चेक कर रहा था। वीइंग धीरे धीरे करके वांग जी की जो व्हील चेयर थी उस पे आ जाता है। वांग जी फिर बोलता है कि ओह तो करो एंड चीटिंग मत करना, मुझे देखने की कोशिश। वीइंग बोलता मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा वो छोटा सा लहन देखने का। वांग जी देखता है और बोलता ओह छोटा सा, ठीक है करो। वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था। वीजिंग बोलता है मैंने मैंने क्यों बोला डॉक्टर को कि मैं हेल्प करूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। हे भगवान मुझसे क्या हो गया, मैंने मैंने किस मुसीबत की घड़ी को अपने ही हाथों में बांध लिया। वीजिंग को खुद को ही लग रहा था कि हाँ ये भाई उसने सच में बहुत गलत कर लिया। हाँ, वांग जी को फिर वीजिंग दिखता है और वांग जी बोलता है मैं व्हील चेयर पे अनकंफर्टेबल हूँ। वीजिंग दिखता है और बोलता है हाँ मैं तो पूरा ही अनकंफर्टेबल हूँ।
वांग जी बोलता है मैं बेड पे जा रहा हूँ। इसके बाद वांग जी व्हील चेयर को करता है आगे एंड वो बेड पे जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। इसके बाद जो हमारा वांग जी था वो बोलता है अब करो। वी जिंग देखता है और बोलता है करो जैसे कि कोई हलवा है। हाँ, ये भगवान मुझे मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। वी जिंग धीरे धीरे करके बेड के पास आता है एंड वी जिंग अपने हाथों को जो है ना वो रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहा था। एंड वांग जी ये देखता है और अपनी आइज रोल करता है एंड वांग जी एक झटके में ही वी जिंग का हाथ पकड़ के खींचता है एंड जिससे वी जिंग सीधा वांग जी के ऊपर आकर गिरता है। एंड वी जिंग पता ये तुम क्या क्या कर रहे हो। वांग जी विंग के ईयर के पास बोलता है तुम गलत जगह जा रहे हो। वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ता है और पता मैं बताता हूँ तुम्हें। एंड ये बोलकर वांग जी अपना जो हाथ था विंग के हाथ में लेता है एंड देन उसे सीधा अपने प्राइवेट पार्ट पे रख देता है एंड विंग बोलता है छी। वांग जी बोलता है करो। हाँ, मुझे पता नहीं ये सड़ियल सी चीज़ तुम्हारे साथ करनी पड़ रही है। विंग बोलता है ओह अच्छा ऐसा है तो फिर किसी और ओमेगा को क्यों बुला लेते हो तुम। हाँ, बुला लो ना, वो तुम्हें अच्छे से कर देगा। वांग जी बोलता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वी जिंग बोलता है ओह अच्छा मैं पसंद हूँ। वांग जी बोलता है तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो एंड चुपचाप करो। वी जिंग जो है ना वो बहुत अजीब फील करता है एंड वी जिंग को जैसे ही टच हुआ ना वी जिंग की तो पूरी बॉडी कांप गई थी। वी जिंग बोलता है मैं कर रहा हूँ, मुझे मुझे कुछ पता नहीं है। वांग जी बोलता है व्हाट। वी जिंग बोलता है हाँ, मुझे नहीं पता ये कैसे क्या चाहता है। वांग जी बोलता व्हाट तो तुम करोगे कैसे। वी बोलता मुझे नहीं पता, मुझे मुझे नहीं आता। एंड वांग जी वी को देखता है घूर घूर के और बोलता है तुम सच में कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। वी जिंग बोलता है क्यों, क्या मैंने क्यों क्लासेस लेके रखी हैं इस चीज़ की। हाँ, वांग जी बोलता है जैसे तुमने एक शादी पहले की है, तुम्हारा लवर है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे से ज्ञान होगा। और तुम कोई वर्जन नहीं हो। वीजिंग दिखता और बोलता मैं, बट वीजिंग चुप कर जाता है और बोलता हाँ नहीं हूँ। क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं वर्जन होऊंगा तुम्हारे लिए। बिल्कुल नहीं। एंड वांग जी को गुस्सा आता है एंड वो वीजिंग की एक झटके में पकड़कर अपनी क्लोज करता है एंड वीजिंग के फेस को पिंच करता है और बोलता है आगे से मेरे सामने ऐसे बात मत करना, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वीजिंग देखता है और बोलता छोड़ छोड़ मुझे। एंड वीजिंग दूर करता है एंड वो अपने हाथों से पट्टी हटाता है और बोलता है मैं कर रहा हूँ ना तुम्हारी हेल्प, तो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझ आया ना। एंड शुक्र मनाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, वरना हाँ, तुम पड़े होते कहीं। वांग जी बोलता शट अप। एंड मैं इस टाइम तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, सुना तूने जो तुम्हें बोला गया है वो चुपचाप कर दो, वरना। वी जिंग बोलता है ओह धमकी दे रहे हो। वांग जी बोलता है हाँ, धमकी। तुम्हें लगता है तुम मेरी धमकी झेल भी पाओगे, बिल्कुल नहीं। वीजिंग इग्नोर करता है एंड वो बोलता हाँ मैं कर रहा हूँ। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही देखता है और बोलता है नहीं मुझे कोई आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी, अब तो मैं ऐसे ही करूँगा। वांग जी बोलता ओह इतने डेस्परेट हो। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ हूँ, क्यों, प्रॉब्लम है। वांग जी कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वीजिंग आता है एंड वाकर बेड पर बैठ जाता है और वांग जी के लेग्स को देखता है। इसके बाद वीजी को बहुत अजीब लगता है। वीजी वांग जी के पैरों को पकड़ता है एंड उन्हें मतलब थोड़ा ओपन करता है। एंड इसके बाद वीजी देखता है एंड वीजी को अपने मन में बोलता है मैंने बोल तो दिया कि मैं आंखों पर पट्टी नहीं बांधूंगा, बट मुझे लगता है कि वो हैंकी वाला आइडिया काफ़ी अच्छा था, मुझे देखना तो नहीं पड़ेगा ना। अब तो मुझे पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। वीजी बोलता है सच में ये बहुत बुरा है। इसके बाद वीजी धीरे धीरे करके पास आता है एंड वांग जी बोलता है मुझे मुझे अजीब क्यों लग रहा है। हाँ, ये इस तरह से मेरे क्लोज आ रहा है तो मुझे आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ, किसी को लेके भी ऐसा फील नहीं हुआ। इसके बाद वी जिंग धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है एंड वो वांग जी की जो शर्ट थी उसे ऊपर करता है। फिर उसके बाद वो वांग जी के ट्राउज़र को देखता है एंड वी जिंग धीरे धीरे करके वांग जी की जो ट्राउज़र थी उसके बटन को ओपन करता है एंड वी जिंग अपनी आइज़ एकदम बंद कर लेता है। वांग जी बोलता है अगर आइज़ बंद करोगे तो करोगे कैसे। वी जिंग देखता और बोलता मैं कर लूँगा, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद वी जिंग धीरे धीरे करके अपनी आइज़ ओपन करता है एंड वो अपने फेस को साइड करता है और वांग जी की जो जिप थी उसे ओपन करता है। एंड इसके बाद वो स्लोली स्लोली करके वांग जी के पैंट को नीचे करने लगता है एंड वीजिंग पैंट को नीचे करता है एंड वो देखता है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी ये बोलता नहीं नहीं वीजिंग, अभी वीजिंग ने कुछ भी देखा नहीं था क्योंकि वांग जी ने बॉक्सर और पहना हुआ था। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो पैंट को निकाल कर साइड में रख देता है एंड इसके बाद वीजिंग अपने फेस को साइड मतलब एकदम दिखता ही नहीं वांग जी को। इसके बाद वीजिंग वांग जी के आई मीन जो अदर क्लॉथ था उसे भी धीरे धीरे करके नीचे करता है एंड देन निकाल देता है एंड अचानक से वीजिंग देखता है। अचानक से देखते ही वीजिंग की तो आंखें बड़ी की बड़ी। वांग जी वीजिंग के फेस को देखता है शॉकिंग एक्सप्रेशन को एंड बोलता है क्यों क्या हुआ। तुम्हें क्या लगा था। हाँ, वीजिंग बोलता है वो एंड वीजिंग तुरंत ही अपने फेस को साइड कर लेता है। भाई सच में ये इंसान किसी को मार सकता है ये ऐसे। वीजिंग बस बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। वीजिंग वांग जी को दिखता है। वांग जी बोलता है अब करो।
वीजिंग को बहुत शेम फील हो रहा था अपने ऊपर। वीजिंग बोलता है कि कैसे करूँ? वांग जी बोलता मुझे नहीं पता, हैंड से करो, माउथ से करो। वीजिंग बोलता ई छी, ये कितना गंदा साउंड कर रहा है, मैं नहीं करने वाला। वांग जी बोलता ओके हैंड से करो। वीजिंग देखता है और उसे बहुत गंदा लगता है। वीजिंग बोलता सच में ये कितना गंदा काम है। इसके बाद वीजिंग फिर अपने हाथों को देखता है एंड वो वांग जी को देखता है। वांग जी देख रहा था वीजिंग को एंड वीजिंग पहली बार कुछ ऐसा कर रहा था एंड वीजिंग को नहीं पता था कि सच में इतना बिग भी होता है। वीजिंग फिर धीरे धीरे करके जो वांग जी था उसके पास आता है एंड वीजिंग अपने फेस को साइड रखता है एंड वीजिंग फिर अपने हाथ को धीरे धीरे करके आगे ले जाने लगता है एंड वीजिंग जैसे ही क्लोज कर रहा था वैसे ही वीजिंग को मतलब बहुत अजीब लग रहा था। वीजिंग बोलता नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। वीजिंग तुरंत ही दूर करने लगता है बट वांग जी एक झटके में ही वीजिंग के हाथों को अपनी प्राइवेट पार्ट से टच करवा देता है एंड वीजिंग बड़ा अपनी आंखों को कर लेता है एंड वो बोलता है नहीं ये बहुत गंदा, मैं नहीं करने वाला। वांग जी बोलता है चुपचाप करो, तुम क्या चाहते हो? हाँ, तुम्हारी वजह से मैं ठीक नहीं हूँगा इस बार। वीजिंग देखता और बोलता हाँ कर रहा हूँ एंड वीजिंग फिर धीरे धीरे करके अपने हाथों के जरिए पकड़ता है एंड देन फिर जो काम उसे करना था वो करने लगता है एंड वीजिंग को करना बिल्कुल भी नहीं आ रहा था एंड वीजिंग बहुत ज़्यादा वांग जी को हर्ट कर देता है एंड जो वीजिंग था उसे पहले ही पता चल गया था जैसे ही वांग जी का वीजिंग ने लोअर क्लॉथ निकाला था कि वांग जी कितना हार्ड हो गया है वीजिंग के सिर्फ एक सिंपल टच से। एंड वांग जी को एम्बेरसिंग फील हुआ था कि सच में वीजिंग ने उसे इतना सा टच किया एंड वो कैसे मतलब एक्साइटेड हो गया। एंड वांग जी वीजिंग को देख रहा था कि वीजिंग कैसे अपने मतलब हैंड्स को वहाँ पे मूव कर रहा है एंड वांग जी कल पढ़ रहा था। वांग जी देख रहा था वीजिंग की बॉडी स्वेट से भर रही है एंड कैसे वीजिंग मतलब अपने हाथों को कर रहा है एंड वांग जी देख रहा था और उसे अपने आप पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था ऐसे वीजिंग को देख। वांग जी बट अपने आप को कंट्रोल कर रहा था एंड वीजिंग जो है ना वो वांग जी को रिलीज करवा देता है। वांग जी दिखता है वीजिंग को और बोलता है क्यों, पता चल गया ना मैं कितना अच्छा हूँ? वीजिंग दिखता है और बोलता है शेमलेस परवर्ट। वांग जी बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी। वीजिंग दिखता है और बोलता है शट अप। एंड इसके बाद वीजिंग वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग का चीक्स फेस पूरा रेड हो गया था एंड वीजिंग ने पहली बार कुछ ऐसा किया था एंड वो भी बस वांग जी को ठीक करने के लिए। इसके बाद वीजिंग बाहर आता है एंड जैसे वीजिंग बाहर आता है तो डॉक्टर वहीं पे था एंड वो देखता है और बोलता है तो बताइए मिस्टर मिसेस लैन क्या हुआ? वीजिंग बोलता है कि वो ठीक है पूरी तरह से। ये सुनने के बाद डॉक्टर बोलता है कि ओके ठीक है। इसके बाद वो बोलते हैं कि कल मिस्टर लैन को आप मतलब हॉस्पिटल लेकर आइएगा, उनके उधर बहुत सारे चेकअप करवाने हैं। वीजिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद मिसेस लैन देखती हैं और वो बोलते हैं कि एक बार वांग जी बस ठीक हो जाने दो, उसके बाद फिर देखना मैं क्या करती हूँ। एंड वो स्माइल करती है और बोलती है विंग बेटा थैंक यू, तुमने मेरे बच्चे को कम से कम इतना तो किया कि वो अपना इलाज करवाने पर रेडी हो गया। एंड देखना तुम अगर ऐसे ही मेरे बच्चे के साथ रहे तो वो एक दिन अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाएगा। सच में थैंक यू विंग, मेरा बिल्कुल सही डिसीजन था तुम्हें वांग जी का हस्बैंड बनाने का। एंड हम दूसरी ओर देखते हैं जियांग मैंशन का सीन। जियांग मैंशन के अंदर लान सिचन एंड जियांग चिंग बस नॉर्मली एकदम फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ रह रहे थे। लायन सेशन को ऐसा नहीं था कि जियांग चैंग पसंद नहीं आया, उसमें मतलब जैसे वो लायन सेशन को फ्रीडम दे रहा था ये बहुत पसंद आया था जियांग चैंग को एंड लायन सेशन को भी। लायन सेशन सच में बहुत काबिल एक ओमेगा था, सच में वो बहुत अच्छे से वर्क करता था एंड मैडम यू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी लायन सेशन से। बट धीरे धीरे करके जो है ना वो अब उनकी शादी को 1 मंथ कंप्लीट हो चुका था। बट इस 1 महीने के अंदर जो बोल सकते हैं मैडम यू थी वो लायन सेशन से बार बार बोलती थी कि उनका रिश्ता कैसा है, आगे बढ़ रहा है या नहीं एंड वो कब अपने मतलब ग्रैंड चाइल्ड्स को देख पाएंगी, यही सब वो बोलती थी। एंड लान सेजन बस थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते थे क्योंकि अभी तो उनकी मैरिज जस्ट शुरू हुई हुई है एंड अभी बेबीज़ वगैरह प्लान करना ये उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा था। इसीलिए वो बहुत ही ऑकवर्ड फील करते थे इन सब चीज़ों की वजह से। चियांग चैंग जो है ना वो काम पर गया हुआ था, वो अभी तक घर नहीं आया था एंड लायन सिचन रूम में थे एंड वो बड़े बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे बार बार मैडम यू के ये बोलने पर कि उन्हें बेबी चाहिए, उन्हें बेबी चाहिए। वो बहुत परेशान हो गया था। वांग जी जो है ना वो अपने घर पे था एंड अब लायन सिचन अपने भाई को भी नहीं बता सकता था, वो क्या बताए उन्हें, कैसे बताए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लायन सिचन बस ऐसे ही सोच में बैठे हुए थे, बहुत घबराए हुए थे। तभी जियांग चैंग रूम में आता है और वो देखता है कि लायन सेजन बैठा हुआ है और वो बहुत ही परेशान लग रहा है। लायन सेजन उसके पास जाता है, आई मीन जियांग चैंग लायन सेजन के पास जाता है और बोलते क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हो? और ये सुनते ही जो लायन सेजन थे वो पीछे पलट कर देखते हैं और वो कुछ नहीं बोलते, वो जल्दी से अपनी आंखों से आंसुओं को साफ कर लेते हैं। एंड ये देखते ही जियांग चैंग बोलते क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? लायन सेजन बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो बोलते प्लीज़ बताओ मुझे क्या हुआ है?
देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, एंड अगर तुम ऐसे मुझसे चीज़ें छुपाओगे तो फिर कैसे चलेगा? लायन सेजन देखते हैं और बोलते हैं वो एक्चुअली वो ये है कि मतलब मम्मा चाहती है कि हम बेबी कर ले, बट आपको पता है मैं अभी। ये सुनने के बाद जियांग चैंग देखता है और बोलता है बस इतनी सी बात, जब तक तुम नहीं चाहोगे मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। जब तुम चाहोगे तब, ठीक है? एंड मॉम की बातों को दिल से मत लगाओ, एंड कल मैं मॉम से बात करूँगा, ठीक है? वो बोलते बट, तो वो बोलते इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं मॉम से बात करूँगा एंड वो तुम्हें नहीं बोलेंगी। मैं जानता हूँ, बस तुम ऐसे स्ट्रेस मत लो, ओके? जाओ अच्छे से, देखो तुम्हारा फेस कैसा हो गया, जाओ अच्छे से बात लो। लायन सिचन बोलते हैं हाँ, एंड वो रूम में चले जाते हैं बात लेने के लिए। जियांग चैंग बस नॉर्मली बैठ जाता है एंड अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो बात लेके आ जाते हैं, फिर जियांग चैंग जाता है। इसके बाद फिर सभी खाने पे नीचे आते हैं और जो मैडम यू थी वो देखती हैं जियांग चैंग, बोलता है मॉम मुझे आपसे कुछ कहना है। सभी लोग देखते हैं, जियांग फेंगमियन भी वहीं पे थे। मैडम यू बोलते हाँ बेटा बोलो क्या हुआ। तो जो जियांग चैंग था वो बोलता है मॉम प्लीज़, मेरी और लायन सिडनी की अरेंज मैरिज हुई है, और आपको पता है अरेंज मैरिज में एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। एंड जब तक कि मैं और मेरा हस्बैंड यानी कि लायन सिजन दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक मैं बेबी नहीं चाहता हूँ। एंड मॉम अभी मैं बस अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहता हूँ, बट आज से 2 साल के बाद आपको आपका मतलब सन जरूर मिल जाएगा, ठीक है? ये सुनने के बाद वो देखती हैं और बोलते हैं बट बेटा, चैंग चैंग बोलते हैं मॉम प्लीज़ अभी मैं नहीं चाहता हूँ बेबी करना, एंड मुझे भी पसंद नहीं है, मैं अभी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ एंड एक नए मुकाम पर पहुंचना चाहता हूँ। आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगी एंड बार बार बच्चे के लिए नहीं बोलेंगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है अभी बच्चे। ये सुनने के बाद तो बोलती है बट बेटा, जियांग चैंग बोलता है मॉम आप जानते हैं ना। तभी जियांग फिंगमैन बोलते हैं कि हाँ यू बिल्कुल ये सही बोल रहा है, जब तक दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल, एंड जब जियांग चैंग ही नहीं चाहता है तो फिर तुम क्यों? एंड चिंता मत करो, हम हमारे पोतों पोतियों के साथ जरूर खेलेंगे, ओके? अभी कंफर्टेबल रहो, ठीक है? ये सुनकर वो कुछ नहीं बोलती। एंड इसके बाद जियांग चैंग जो है ना वो लायन सिजन को देखता है, एंड लायन सिजन को काफ़ी अच्छा लगता है कि उसने अपना नाम लेके कहा। ये मतलब सच में काफ़ी अच्छा था उनके लिए। इसके बाद वो रूम में आ जाते हैं एंड आराम से सो जाते हैं, एंड ऐसे ही जियांग चैंग और लायन सिजन का चलता रहता है। हम दूसरी ओर देखते हैं वीजिंग को। नेक्स्ट डे वीजिंग उठता है, रेडी होता है एंड वो देखता है वांग जी को। तो वांग जी बट रेडी हो चुका था एंड वो बैठा हुआ था। तभी वीजिंग बोलता है सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना होगा चेकअप कराने के लिए। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ। इसके बाद फिर वीजिंग वांग जी के साथ हॉस्पिटल जाता है एंड वहाँ पर वांग जी का चेकअप होता है, एंड लगभग 2 घंटे के बाद चेकअप कंप्लीट होता है। इसके बाद रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती हैं एंड वो बोलते हैं मिस लैन, आपको डेली इन ऑयल से अपनी मसाज करनी होगी, एंड कुछ ही टाइम के बाद आपको एक्यूपेंचर वाला भी करना होगा। वांग जी कुछ नहीं बोलता और हमें अपना सिर हिला देता है। इसके बाद एक डॉक्टर हमेशा लायन मैंशन में रहेगा ताकि वो टाइम टू टाइम वांग जी को जो थेरेपी थी वो देता रहे। इसके बाद वांग जी बोलता ओके, एंड वांग जी का यहाँ से ख़त्म हो जाता है एंड वांग जी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और वीजिंग अपने बोल सकते हैं कि कॉलेज आ जाता है। एंड कॉलेज आने के बाद वीजिंग बस नॉर्मली अपने कामों को करने लगता है, यानी अपने क्लास अटेंड करता है। उसकी एक क्लास मिस हो गई थी एंड जो मैंगी आओ था वो बोलता है वीजिंग देखता है, वो बोलता ओह तुम कैसे हो मैंगी आओ। मैंगी बोलता मैं ठीक हूँ वीजिंग, तुम ठीक हो ना, तुम लेट हो गई। वीजिंग बोलता हाँ एक्चुअली वो लेट हो गया, मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा है तो इसीलिए। वो बोलते ओह अच्छा। वीजिंग देखता है और बोलता मैंगी आओ मुझे कुछ याद आया, एक्चुअली कल तुम कुछ बोल रहे थे, शायद तुम रुक गई थी, क्या हुआ है? मैंग याओ देखता है और बोलता है फीजिंग वो मैं बताना चाहता था कि। तभी वहाँ पर एक अल्फा आता है और बोलता है ओह तो तुम यहाँ हो, बॉस तुम्हें ढूंढ रहा है। चलो। एंड ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लेके जाता है एंड वीजिंग देखता रह जाता है। वीजिंग को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, बट वीजिंग देखता है कि मैंग जाना नहीं चाहता है एंड वो अल्फा उससे जबरदस्ती लेके जा रहा है। और ये देखने के बाद तो वीजिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वीजिंग तुरंत ही भाग कर जाता है और बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ तुम उसे ऐसे कैसे लेके जा सकते हो। ये देखने के बाद वो अल्फा देखता है और बोलता है ओह तुम अपने काम से काम रखो, हमारे काम में बीच में टांग मत अड़ाओ। महंग्यो वीयू को देख रहा था एंड वीयिंग को महंग्यो की आई से ही पता चल गया था कि वहाँ पे जाना नहीं चाहता है महंग्यो। वीयिंग देखता है और बोलता है उसका हाथ छोड़ो। वो अल्फा बोलता है अगर मैं छोड़ूं तो क्या कर लोगे तुम। वीयिंग बोलता है देखो मैं बोल रहा हूँ उसका हाथ छोड़ो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड वो बोलता है देखो अपने काम से काम रखो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो हमें जाने दो। और तुमने क्या सबका ठेका लेके रखा है। वीयिंग बोलता है मैंग्यो मेरा फ्रेंड है एंड तुम किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते हो। तो वो बोलता है ओह अच्छा सच में, हाँ हटो।
अपने काम से काम रखो। और ये बोलकर वो मैंग याओ को ले जाने लगता है। मैंग याओ पीछे पलट कर वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग तुरंत ही जाता है और जाकर वो उसके हाथ को पकड़ता है मैंग याओ के एंड उसे झटके से अपनी ओर करता है एंड मैंग याओ को अपने पीछे करता है। और उसके बाद वो देखता है और बोलता है आगे से मेरे फ्रेंड से दूर रहना। यह सुनने के बाद वो बोलता तुम लगता है अपनी अकड़ में छोड़ोगे नहीं कुछ भी, हाँ। इसके बाद वो वीजिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है एंड वीजिंग उनसे फाइट करता है और उसके बाद वो उसे मारता है। बट वो फाइटिंग करते चक्कर में जो मतलब अल्फा वीजिंग को मतलब उस पर अटैक कर रहा था, उसके हाथ में एक बोल सकते हैं कि पाइप आती है लोहे की एंड वो मतलब वीजिंग को मारने के चक्कर में वो उसे मार देता है एंड वो पाइप वीजिंग के सर पे लगती है एंड वीजिंग को ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर मैंग याओ डर जाता है और बोलता ये वीजिंग एंड वीजिंग वीजिंग तो तुम ठीक हो। एंड वो उठाने लगता है बट वो अल्फा देखता है और बोलता है हाँ देखा तुम्हारी हेल्प करने के लिए आएगा, उसका यही हाल करूंगा। एंड वो उसे खींचते हुए लेके जाता है। वीजिंग के सामने सब ब्लरी हो जाता है, मतलब उसके सर पे चोट लगी थी एंड ब्लीडिंग हो रही थी एंड आसपास के जो और लोग थे वो देखते हैं ये तो भाग कर आने लगते हैं। एक टीचर देख लेता है। उसके बाद वीजिंग को वहां से ले जाया जाता है एंड वीजिंग जो है ना वो 1 घंटे बाद में होश में आता है। वीजिंग आइज ओपन करके देखता रहा, बोलता हाँ मैं महंगी हूँ। तो वो बोलता है वीजिंग देखता है इधर उधर तो महंगी उसके पास ही खड़ा हुआ था एंड उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वीजिंग बोलता महंगी तो तुम ठीक हो। महंगी बोलता मैं ठीक हूँ वीजिंग, आई एम सॉरी मेरी मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। तो 1 घंटे से बेहोश थे, मुझे मुझे बहुत डर लग गया वीजिंग, आई एम सॉरी। वीजिंग देखता और बोलता महंगी इट्स ओके बट तुम्हारा ये हाल। महंगी बोलता नहीं मैं ठीक हूँ। वीजिंग बोलता महंगी तुम कुछ छुपा, बताओ मुझे क्या हुआ है, हाँ। वीजिंग देखता है और उसे बोलता है महंगी बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ वीजिंग, चलो चलो तुम उठो। वीजिंग उठने लगता है एंड उसे इस समय दर्द होता है बट वीजिंग उठ जाता है। उसके बाद वो देखता है और महंगी बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ वीजिंग। वीजिंग समझ रहा था कि कुछ तो ऐसा है जिस वजह से महंगी डर रहा है। वीजिंग देखता है और बोलता है महंगी मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड बनाया है, आज तक मैंने किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं बनाया सिवाय कुछ कुछ लोगों के। बट महंगी तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड माना है, कुछ भी हो तुम मुझे बता सकते हो ठीक है एंड अपना अच्छे से ख्याल रखो। महंगी बोलता हाँ। इसके बाद वीजिंग जाता है एंड टीचर बोलते कि क्या हुआ था। वीजिंग देखता है एंड वो बता देता है कि क्या हुआ। इसके बाद टीचर वहाँ पे उस अल्फा को बुलाते हैं एंड वो उसे थोड़ी डांट लगाते हैं पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। वीजिंग बोलता है सर उसने मुझ पर वार किया है तो आप उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो वो देखता है और बोलता है देखो बेटा मैं जानता हूँ बट वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ऊपर से वो माफियाज एंड बहुत सारी चीज़ें बेटा तुम नहीं समझ पाओगी, पॉलिटिक्स वगैरह इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, तो रहने दो तुम जाओ। वीजिंग गुस्सा कर रहा था बट मैं क्या बोलता वीजिंग चलो चलो यहाँ से बस मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी चलो। इसके बाद वो वीजिंग को लेके आता है। वीजिंग टाइम देखता है तो ओ उसकी सिर्फ ओनली 2 ही क्लासेस बची थी। मैं क्या बोलता वीजिंग चलो हमारी क्लास मिस हो रही है, हम चलते हैं एंड कल की मतलब क्लास जो तुम्हारी मिस हुई है आज की एक, उसका मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा। वीजिंग बोलता ठीक है एंड वो क्लास में आते हैं एंड वो अपनी क्लास को अटेंड करते हैं। वहीं हम देखते हैं उसी अल्फा को, उसका नाम रोइन था एंड वो बस देख रहा था एंड उसके पास उसके फ्रेंड्स आते हैं जिसमें ली भी था। वो बोलता है कि ओह तो ये ओमेगा कुछ ज़्यादा ही फुदक रहा है, लगता है इसे सबक सिखाना होगा। तो वो सभी देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ। रोय भी बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, इसे सबक सिखाना होगा तो शुरू करते हैं अपना गेम। मुझे लगा नहीं था कि मैं इसे इस तरह परेशान करूँगा बट इसका वो हल करेंगे कि ये सोच भी नहीं सकता, बड़ा फाइटर बनता है ना, देखना इसका क्या हल करते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे को देख के विंग करते हैं एंड वो क्लास ख़त्म होती है। वीजिंग अपने दोनों क्लास अटेंड करता है और दोनों क्लास पूरी हो जाने के बाद वीजिंग आता है मैंग याओ के साथ बाहर। मैंग याओ को देखता है वीजिंग और बोलता है मैंग याओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बट एक अल्फा मैंग याओ के पास आता है और बोलता है ओह स्वीट हार्ट चले। मैंग याओ देखता है एंड वो डर जाता है एंड मैंग याओ वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग मैं जा रहा हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता मैंग याओ बट वीजिंग मैंग याओ को देखता है। मैंग जा चुका था वहाँ से। वीजिंग बोलता आखिरकार हुआ क्या है, हाँ कुछ तो जरूर है, ये मुझसे छुपा रहा है बट क्या है मुझे जानना होगा, मैं ऐसे अपने फ्रेंड्स को परेशान होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। इसके बाद वीजिंग फिर कार में बैठ जाता है और अपने ड्राइवर के साथ वो सीधा वहाँ से निकल जाता है घर के लिए।